हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है 7 मार्क्स का लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो चलो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कम करना, सिकुड़ना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो वही अब इसमें कैसे मंडल थ्योरी और अमेनियन डिफरेंशियल मैनिफोल्ड्स में कैसे होता है, चलो फिर देखते हैं कैसे होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, एम जो है एक डिफरेंशियल मैनिफोल्ड है, ए जो है ओपन सबसेट है उस एम का, और एफ पी जो है वो सेट ऑफ ऑल पी फॉर्म्स है, जिसको डिफाइन किया गया है सेट ए पे। देन कॉन्ट्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइन एज सी एक्स एस, जो कि यहाँ पर एफ पी ए इसकी जो फॉर्म थी वो पी थी, अब इसकी फॉर्म हो गई p-1। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका ये जो फॉर्मूला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो एग्जाम में या तो बाय नेम आ सकती है या तो बाय डेरिवेशन आता है कि प्रूव विद दिस, बट अगर नहीं आता तो सिंपली लिख के आएगा कि प्रूव एनी 3 प्रॉपर्टीज़ और एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें ये बहुत यूज़ में आता है। तो आप लोगों को ये याद करना चाहिए कि जैसे यहाँ पर फॉर्मूला होता है सी एक्स यू, फिर x1 x2 xp-1 से स्टार्टिंग होती है, ध्यान देना। फिर जब हम इसको इसको u लिखते हैं आगे, और फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट आता है उसमें x आता है, फिर x1 आता है, ठीक है, और फिर कॉपी हो जाता है। तो जो यहाँ पर रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। u इस p फॉर्म, u जो है वो किसका फॉर्म है, p फॉर्म का है। तो u जो है वो एफ पी ए से बिलोंग करेगा, और जो सी एक्स यू है वो किससे बिलोंग करेगा, p-1 से, ठीक है। तो ये जो सी एक्स यू है वो इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर हम लोग इसके आगे का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखो ये 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ प्रिपेयर कर लो, मे बी दो तीन आ सकती हैं या फिर ऑल आ सकती हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें प्रूफ कर लेना चाहिए। तो जैसे कि सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड सी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी वाई, सी एक्स यू प्लस वाई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू सी एक्स यू प्लस सी एक्स वाई वी, सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी एक्स एक्स वाई क्या है यहाँ पर, सी इन्फिनाइट वेक्टर फील्ड्स है, यू वी क्या है पी फॉर्म्स है, और एफ क्या है सी इन्फिनाइट फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट वाले का। तो इसमें हमने क्या लिया है, W जो लिया है वो हमने एक P फॉर्म ले लिया है और इसको डिफाइन किया A पे, दैट इज W जो है वो बिलोंग करता है कहाँ पे, FP A पे। तो X जो होगा, X जो है वो सी इन्फिनाइट फील्ड किस पे, A पे। तो लेट x1 x2 xp-2 तक बी सी इन्फिनाइट फील्ड ऑन A। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें बेसिकली हम यहाँ से करेंगे। तो सी एक्स स्क्वायर हमें जैसे यूज़ करना है, तो हमने इसको सी एक्स स्क्वायर लिखा और डब्ल्यू जो हमने यूज़ किया था वो रखा, फिर x1 x2 xp-1 से, और यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक बाहर सी एक्स ले लिया और एक अंदर ले लिया, एक अंदर ले लिया, तो सी एक्स डब्ल्यू हो गया, और फिर इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब सी एक्स डब्ल्यू वाला जो टर्म है, ठीक है, अब तुमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है, चलो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। सी एक्स यू था, तुमने यू लिया था और एक्स से स्टार्टिंग की थी, ठीक है, और यहाँ पर सी एक्स डब्ल्यू है, ठीक है, सी एक्स और ये पूरा ब्रैकेट है। तो जो यहाँ होता है वो हम लोग यहाँ लिखते थे, तो हमने इसमें क्या सी एक्स के साथ सी एक्स डब्ल्यू है तो सी एक्स डब्ल्यू लिख दिया, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, एक्स से, तो एक्स x1 x2 xp-2, और फिर हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि यहाँ पर सी एक्स के साथ जो लिखा होगा वो लिखेंगे और बाकी ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, और इसका रीज़न दे देंगे डिफरेंशियल फॉर्म्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। फिर इंटरचेंजिंग द फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स, इसमें से फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स इंटरचेंज करेंगे तो द 2 एक्स वेक्टर फील्ड्स जो कि हैं क्या है, एक्स वेक्टर फील्ड्स है, इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन। सो लेट्स सी, देखो हमने क्या किया, यही वाला एक्सप्रेशन जो है उसको हमने रिवर्स किया इन दोनों को। तो क्या किया हमने, माइनस साइन लगाया और बाकी पूरा कॉपी कर दिया। ये दोनों सेम ही है, बट ड्यू टू प्रॉपर्टी हमको लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अगर आपको दिख नहीं रहा है बट ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। उसके बाद ट्रांसलेटिंग दिस बैक इनटू ऑपरेटर नोटेशन गिव्स, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये W वाला जो ये इक्वेशन है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यही फिर इसको फिर से नोटेशन या ऑपरेटर के हिसाब से लगा लेंगे, यहाँ माइनस साइन था, माइनस लगा दिया और बाकी पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन ये तो है ही है, और इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिला, ठीक है। फिर जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये और ये दोनों ऐड में हो जाएंगे तो 2c² x आ जाएगा और फिर कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिंस दिस आइडेंटिटी होल्ड्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल फॉर्म W एंड एनी चॉइस ऑफ वर्टिकल वेक्टर फील्ड, सो क्या हो जाएगा Cx। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल है, तो अब हमारा Cx² W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Cx² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने प्रूफ करा है। अगर आपका होगा तो मैं सेकंड प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ, अब कहना क्या मैं खुद ही कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बस बोलना है कि हाँ ये अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।